हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथ ही पार्टी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। अभी आप हैदराबाद से लौटे हैं, उससे पहले आप राजस्थान में थे। चुनाव की सरगर्मियों को लेकर के पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और काफी संघर्ष कर रहे हैं। तारिक साहब, कितना आसान और कितना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए इन 5 राज्यों का चुनाव? देखिए, इलेक्शन तो हमेशा मुश्किल होता है, कोई चुनाव आसान नहीं होता है। और ख़ास तौर पर जबकि भारतीय जनता पार्टी आज मरकज़ में, केंद्र में, शासन में है, पावर में है, और मोदी जी के जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है सब लोग जानते हैं। वो बिल्कुल हर चीज़ पर हावी होना चाहते हैं और वो किसी चीज़ से गुरेज नहीं करते। हर चीज़, हर तरीके को अपनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश तो उनकी तरफ से पूरी है कि कांग्रेस को कैसे रोका जाए, लेकिन जो हमने दौरा किया है, जो हमारी बात अलग अलग जगहों पर लोगों से हुई है और जो वहाँ का माहौल हमने देखा है अपनी आंखों से, उससे मुझे इस बात का एहसास है कि कांग्रेस पूरी ताकत से उभर कर सामने आ रही है और हिंदुस्तान की सियासत एक तरह से कहा जाए तो एक नई करवट लेने की तलाश में है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वर्कर, उनका हौसला बुलंद है। मैं सोचता कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए कि आपका जो कार्यकर्ता है, वर्कर है, उसका हौसला बुलंद हो। क्योंकि लड़ाई वही लड़ता है ग्रास रूट पे, ज़मीन पे, जहाँ भी हो, सड़कों पे, वही उसी को लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो वो मैंने महसूस किया कि कांग्रेस से वर्कर को ये एहसास है कि हमको ये चुनाव जीतना है और हर कीमत पर जीतना है। तो जब ये एहसास हो तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का मुस्तकबिल यकीनन अच्छा होगा। आप अभी हैदराबाद से लौटे हैं, आपने पार्टी का मंशूर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ जारी किया है। सवाल यह है कि तेलंगाना खास तौर से जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, सोनिया गांधी जी ने बनाया था, माना यह जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी तेलंगाना जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी को एक मेजर फायदा हो सकता है। पार्टी क्या इस दिशा में सोच रही है? मेरा ख्याल है कि ये बात सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सोनिया जी का जो सम्मान है वहाँ, जो इज़्ज़त है, जो लोगों को उनसे लगाव है, शायद किसी दूसरे सियासी लीडर को होगा। भले ही कांग्रेस पिछली बार नहीं जीत पाई, कुछ गलतफहमियाँ फैलाई गई, कुछ गलत बातें कही गई, लेकिन ये सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं तेलंगाना में कि अगर सोनिया जी नहीं होती तो तेलंगाना कभी उसकी पैदाइश नहीं होती। तेलंगाना बनाने में जबकि उसकी बहुत बड़ी कीमत कांग्रेस पार्टी ने चुकाई है। हम दोनों स्टेट से, तेलंगाना से भी और आंध्र से, दोनों जगह से हम बाहर हो गए, जबकि हम वहाँ सबसे मजबूत थे। जब यूनाइटेड आंध्रा था तो हम सबसे ज़्यादा मजबूत थे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीट वहाँ से आई थी। लेकिन चूँकि वहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी, उनकी भावना थी कि तेलंगाना अलग स्टेट बने। बहुत अरसे से हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि तेलंगाना मूवमेंट चला रहा है, बहुत लोगों ने चलाया मूवमेंट, लेकिन आखिर में उसको जो आप कह सकते हैं कि सही शक्ल वो सोनिया गांधी जी ने दिया। और अपनी पार्टी के अंदर भी उसकी मुखालफत थी, लेकिन उसके बावजूद सोनिया जी ने वहाँ के लोगों की भावनाओं का कदर किया, उनकी जज्बात का कदर किया, और इसलिए बहुत उनकी इज़्ज़त है। और ये बात बिल्कुल सही लोग कहते हैं कि अभी इस इलेक्शन में एक बार वो ज़रूर गई थी शुरू में, जब लॉन्च किया था उन्होंने कैंपेन। अब आखिर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उन्होंने 2-3 दिन समय दे दिया तेलंगाना में, तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तारिक साहब, एक सवाल और पैदा होता है, जो र्यूमर कहें या अफवाह कहें, या हो सकता है इसमें सच्चाई भी आप लोगों को पता हो, कि जो नीचे से भाजपा और बीआरएस का अलायंस हो गया है,
क्योंकि एक चीज ये फैलाई जा रही है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो 24 में कांग्रेस पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब भी आंध्रा और तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत हुई है तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो क्या इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है? हाँ देखिए, वो तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ एमआईएम में और वहाँ की जो पार्टी है बीआरएस, उसके बीच में तो समझौता खुलेआम है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी एक जिसको कह सकते हैं कि कहीं समझौता, हाँ अलायंस है जिसको कह सकते हैं। उनका बीजेपी ये चाहती है कि किसी तरह कांग्रेस ना जीते, कांग्रेस नहीं जीते, चाहे बीआरएस जीत जाए और चाहे एमआईएम जो ओवैसी साहब हैं वो पूरी मदद कर रहे हैं उस काम में। और कोशिश यही है कि किसी तरह माइनॉरिटी का वोट, मुस्लिम वोट का डिवीज़न हो जाए। तो ये सारी कोशिशें हैं, लेकिन फिर भी हमको उम्मीद है कि लोग समझदारी का सबूत देंगे, सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मौका एक हाथ आने वाला है या मिलने वाला है, उसको उसको बर्बाद नहीं होने देना। लेकिन एक चीज और है कि भारत के जो पूर्व कप्तान थे अजहरुद्दीन, कि कहा यह जा रहा है कि एमआईएम ने उनको भी हराने की पूरी तैयारी कर दी है तेलंगाना में। उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। अजहरुद्दीन साहब का नाम पहले कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से, और ये बात जब सरेआम हो गई कि भाई अजहरुद्दीन साहब असेंबली के चुनाव उस इलाके से या उस असेंबली से लड़ने जा रहे हैं, तो एमआईएम ने वहाँ फिर एक मुस्लिम उम्मीदवार देकर बिल्कुल एक तरह से बीजेपी को जिताने का काम किया है। और कोशिश उनकी यही है कि इसी तरह मुस्लिम वोट का डिवीज़न हो जाए और वहाँ से बीजेपी कामयाब हो जाए। तो एमआईएम तो यही काम पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एमआईएम की पैदाइश आंध्र प्रदेश में हुई, उसके बाद अब तेलंगाना में है। उनके 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, जबकि वो बिहार से 20 उम्मीदवार खड़े किए थे। उसी तरह यूपी से 100 प्लस खड़ा किया, वहाँ गुजरात में जाके खड़ा कर दिया। तो हर जगह ये उम्मीदवार खड़ा करते हैं और इनका मकसद यही होता है कि मुस्लिम वोट का डिवीज़न कराओ। सीधे सीधे मतलब वो बीजेपी की मदद करते हैं। तो वहाँ भी इनकी कोशिश यही रहेगी। और जो उनकी तकरीरें हो रही हैं, जो बातें कह रहे हैं कांग्रेस के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ वो कम बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के ख़िलाफ़ बहुत ज़ोरदार ढंग से बोलते हैं। और एक गलतफहमी ख़ास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के बीच में करने की उनकी कोशिश रहती है। लेकिन अगर तेलंगाना में हंग असेंबली होती है, इसके भी आसार बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बढ़त बना रही है, लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है हंग असेंबली हो जाए। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वहां पे? देखिए, अब ये तो उस वक्त के सूरत हाल पर मुनहसर करेगा। अभी से कोई ये मान के चलना कि हंग असेंबली होगी, हमें पूरी बहुमत नहीं मिलेगा, तो हम नहीं समझते हैं कि ऐसा होगा। आजकल हम देख रहे हैं तमाम हर राज्यों में, आप देखिए कि लोग बहुत समझदारी से वोट देते हैं, और जिसको भी वोट देते हैं वो इस यकीन के साथ देते हैं कि हम इसकी सरकार बनेगी। तो अगर कांग्रेस के साथ लोग जुड़ेंगे तेलंगाना में, तो यकीनन उनका मकसद ये हुआ कि कांग्रेस से पूरी बहुमत से और अक्सरियत से उनकी सरकार बने।